हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 14 लिटिल टाइगर बिग टाइगर पढ़ाऊँगी। तो इट इज़ अ नाइस स्टोरी अबाउट अ मदर टाइगर एंड अ स्मॉल कब, है ना। तो वी विल स्टार्ट द लेसन नाउ। लिटिल टाइगर बिग टाइगर। देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। एक बार एक मदर टाइगर थी और उसका एक छोटा बेबी था, है ना। तो बेबी टाइगर को हम कहते हैं कब। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। वो दोनों एक जंगल के अंदर नदी के किनारे रहते थे। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब स्काई डार्क होता था यानी अंधेरी रात होती थी तो जो मदर टाइगर थी वो डियर और पिग का शिकार करती थी। द टाइगर कब स्टे क्लोज बाय हिज मदर साइड। और जो बेबी टाइगर था, जो कब था, वो अपनी मम्मी के पास में रहता था हमेशा। When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. Watch out, a tiger is coming. और जैसे ही जो लंगूर हैं वो मदर टाइगर को देखते थे तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते और चिल्ला चिल्ला करके सबको बता देते थे कि देखो देखो यहाँ पर एक टाइगर है, एक शेर आ रहा है यहाँ पे ना। द सांभर डियर बेलॉफ्ड, द काका डियर बाग्ड एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे। तो जैसे ही लंगूर चिल्लाते थे तो सारे डियर्स को और सारे बाकी जानवरों को भी पता लग जाता था कि यहाँ पे टाइगर है। तो जो सांभर डियर होते थे वो भी चिल्लाते थे जोर से, जो काका डियर होते थे वो भी जोर जोर से चिल्लाते थे और सब लोग वहाँ से भाग जाते थे। और जो मदर टाइगर था उसका जो गेम था वो खत्म हो जाता था, है ना। वो शिकार नहीं कर पाती थी क्योंकि सारे एनिमल्स वहाँ से चले जाते थे। She hunted then for jungle fowl, for peahens and for frog और went to the river for fish। तो फिर जब डियर नहीं होते थे, पिग नहीं होते थे, तो वो छोटे जानवरों का शिकार करती थी, जैसे फाउल का, जैसे फ्रॉग का, या फिर वो रिवर में जा कर के फिश पकड़ लेती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। लेकिन वो हर रात को शिकार नहीं करती थी, है ना। क्यों? क्योंकि जो फुल मून होता था वो उसमें शिकार नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको सब लोग देख लेते थे फुल मून की रोशनी में। ओके, इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डाउन। जब फुल मून होता था, जब मून की रोशनी, पूरा मून निकलता था और मून की रोशनी होती थी पूरे जंगल में, तो वो शिकार नहीं करती थी, वो रेस्ट करती थी और वो इंतजार करती थी उस रात का जिस रात में अंधेरा होगा वापस। शी twitched the tip of her tail and the tiger cub pounced on her tail again and again। वो जो उसकी टेल थी उसको ट्विस्ट करती रहती थी, है ना। जो टाइगर मदर टाइगर थी वो बैठ करके अपनी जो पूंछ है उसको ट्विस्ट करती रहती थी और जो टाइगर कब था, है ना, जो बेबी टाइगर था, वो उसकी टेल को पकड़ने की कोशिश करता रहता था और उससे खेलता रहता था। ठीक है, दिस इज वॉट they used to do when there is full moon night. Now, if he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. अगर जो टाइगर कब था वो दूर निकल जाता था खेलते खेलते तो मदर टाइगर उसको धीरे से घुर्रा के, है ना, एक धीरे से घुर्राने की जो आवाज़ होती है, जैसे कैट्स पर करती हैं, वैसे ही जो लॉयन होते हैं, जो टाइगर होते हैं, वो ग्रंट करते हैं और वो उस धीरे से घुर्रा के उसको अपने पास बुला लेती थी। द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट। तो टाइगर कब उसके पास वापस तो आ जाता था उसकी आवाज़ सुन करके, लेकिन उसको अपनी मम्मी के पास रहना नहीं पसंद था रात में। वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज। एक रात को जो मदर टाइगर थी वो बहुत थक गई थी और वो अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड। वो जो टाइगर कब था उसको नींद नहीं आ रही थी, है ना, तो उसने क्या देखा, उसने उसके पास में एक छोटा सा फ्रॉग देखा जो कि हॉप कर रहा था, जो जंप कर रहा था ग्राउंड पे। द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। तो जो टाइगर था, जो कब था छोटा, उसने उसको पाउंस करने की कोशिश की, उसने उस फ्रॉग को अपने पंजों में दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो जो फ्रॉग था वो उचक करके चला गया वहाँ से। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट। अब फिर से उसने उसको पकड़ने की कोशिश की फ्रॉग को, है ना, और इस बार उसने फ्रॉग को
पकड़ लिया और वो फ्रॉक को पकड़ के अपनी मम्मी को दिखाने के लिए टर्न हुआ, है ना, एंड टर्न टू शो हिज मदर, और वो अपनी मम्मी को दिखाने के लिए टर्न हुआ कि देखो मैंने फ्रॉक पकड़ा है। बट शी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन वो तो उसको दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि फ्रॉक का पीछा करते करते जो कब था, है ना, टाइगर कब था, बेबी टाइगर था, वो बहुत दूर आ गया था और उसकी मम्मी भी आंखें बंद करके बैठी थी, तो उनने उसको बुलाया भी नहीं वापस, है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर निकल आया था। तो जैसे ही वो पलटा अपनी मम्मी को दिखाने के लिए कि मैंने फ्रॉक पकड़ लिया है, तो उसकी मम्मी उसको कहीं भी नहीं दिखी। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। उसके अलावा उसको क्या दिखा? उसको वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टाइगर दिखा जो कि उसकी मम्मी से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, है ना, उस जंगल में। उसको उसके पास में क्या दिखा? उसको उसके पास में एक बड़ा सा टाइगर दिखा जो कि उसकी मम्मी से भी ज़्यादा बड़ा था। द टाइगर्स ग्रीन आई ग्लिस्टेंड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब। और जो वो बड़ा वाला टाइगर था उसकी जो आंखें थी वो हरी थी और वो चमक रही थी, है ना, जब वो टाइगर कब को देख रहा था, वो उसको घूर रहा था, छोटे टाइगर को। द टाइगर कप वॉज फ्राइटेंड, तो वो जो बेबी टाइगर था वो बहुत ज़्यादा डर गया उतना बड़े टाइगर को देख करके, उसकी ग्रीन ग्रीन डरावनी आइज देख के। ही कुड नॉट हाइड और रन, अब वो कहीं जा कर के ना तो छुप सकता था और ना ही वहाँ से भाग सकता था, क्योंकि वो जो बड़ा टाइगर था वो उसको ईजिली कैच कर लेता, तो वो ना तो छुप सकता था और ना ही भाग सकता था। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, तो डर के मारे उसने उस जो फ्रॉग पकड़ा था उस फ्रॉग को भी अपने हाथ से छोड़ दिया, उसको जाने दिया, तो वो फ्रॉग वहाँ से हॉप करके चला गया। द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, अब वो जो बड़ा वाला टाइगर था वो बेबी टाइगर के और पास में आता जा रहा था उसको डराते हुए। बट अ रोर फील्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर, लेकिन उसी वक्त जैसे ही वो बड़ा टाइगर उस बेबी टाइगर के पास जा रहा था, तभी एक बहुत ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ आई उस जंगल में, है ना, तो और वो कौन की आवाज़ थी? वो आवाज़ थी मदर टाइगर की। शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, और जैसे ही वो मदर टाइगर जोर से घुर्रा के उस बड़े टाइगर के सामने आई, तो वो बड़ा टाइगर वहाँ से भाग गया। द मदर टाइगर लाइक्ड to roar a loud, big tiger roar to tell all the other animal in the jungle that she was there. जो मदर टाइगर थी उसको ज़ोर से गुर्रा के सभी एनिमल्स को ये बताना बहुत पसंद था कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, है ना, तो जो मदर टाइगर की रोर थी वो बहुत ज़्यादा लाउड थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, तो वो जब रोर करती थी लाउडली, तो सारे जो एनिमल्स हैं उनको पता लग जाता था कि मदर टाइगर यहाँ पर है। ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, तो सारे जो जानवर थे वो उससे बहुत दूर रहते थे। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर अ लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल दैट ही वॉज देयर। अब जो बच्चा था बेबी टाइगर था वो भी अपनी मम्मी की तरह रोर करना चाहता था, उसने भी कोशिश की कि वो अपनी मम्मी की तरह रोर करे ताकि सारे एनिमल्स को पता चल जाए कि वो भी यहाँ पर है। बट all the animals in the jungle were not afraid at all and none of them run away, लेकिन उसकी आवाज़ से कोई एनिमल नहीं डरा और ना ही कोई वहाँ से भाग के गया। But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger, लेकिन कुछ सालों के बाद एक ऐसा टाइम आया जब वो जो छोटा सा टाइगर का बच्चा था, बेबी टाइगर था, वो एक बड़ा शेर बन गया। He walked for miles alone hunting for game at night. वो अब कई माइल्स तक अकेला चला जाता था और शिकार करता था। When he rode to tell all the other animal in the jungle that he was there, all the other animal in the jungle kept far far away. अब उसकी दहाड़ इतनी तेज हो गई थी कि जब भी वो जंगल में दहाड़ता था तो सभी एनिमल्स को पता लग जाता था कि एक बड़ा शेर इस जंगल में घूम रहा है और सारे जो जानवर थे वो उससे बहुत दूर रहते थे। And the great big tiger that has been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. और जब वो अपनी खुद की आवाज़ सुनता था, जब वो अपनी खुद की रोर की आवाज़ सुनता था बहुत ज़ोर से, तो उसको खुद पे बहुत गर्व होता था, वो अपने ऊपर प्राउड फील करता था और वो अपने ऊपर स्माइल करता था, है ना, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती थी कि
अब मैं भी बड़े टाइगर्स के जैसे रोर कर सकता हूँ और सारे एनिमल्स मेरी रोर को सुन के, मेरी दहाड़ को सुन के मुझसे डर जाते हैं और मुझसे दूर रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। नाउ वी हैव सम वर्ड मीनिंग्स। आवर फर्स्ट वर्ड इज शेडी। शेडी मीन्स फुल ऑफ शेड, जहाँ पे बहुत सारी छाँव होती है उस जगह को बोलते हैं शेड, है ना। जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं तो छाँव छाँव होती है, तो दैट इज कॉल्ड शेडी। बेलोव्ड, बेलोव्ड मीन्स अ रोरिंग शाउट और साउंड। बेलोव्ड यानी जोर से चिल्लाना, घुर्राना। ट्विस्ड, टू गिव सडन जर्क। ट्विच करना मतलब ट्विस्ट करना, एकदम से किसी चीज को मोड़ देना। पाउंस्ड, टू अटैक सडनली। पाउंस करना यानी दबोच लेना, एकदम से जंप करना। ग्रंट, शॉर्ट डीप साउंड। ग्रंट करना यानी धीरे से घुर्राना, एक डीप साउंड। गेम, एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू बी प्लेड। ठीक है, गेम क्या होता है? गेम एक तरह का खेल होता है ना, जो कि हम दूसरे के साथ में खेलते हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है जिसमें हम दूसरे के साथ में खेलते हैं। ग्लिस्टन, टू शाइन विथ अ स्पार्कलिंग लाइट। ग्लिस्टन करना यानी चमकना, स्पार्कलिंग लाइट के साथ। रोर, अ फुल डीप क्राई। देन पीहंट, अ लॉन्ग टेल बर्ड हंटेड फॉर फूड। एक लंबी पूंछ वाला वर्ड जिसको हंट करते हैं, है ना, शिकार करते हैं जिसका। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस. We have to read the option and tick the correct option. First one, where did the mother tiger and her small tiger cub live? मदर टाइगर और उसका स्मॉल टाइगर कब कहाँ रहते थे? नियर अ रिवर, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ माउंटेन और नियर अ सी। तो फर्स्ट वन आएगा नियर अ रिवर। सेकेंड, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क? जब स्काई डार्क होता था तो मदर टाइगर क्या हंट करती थी? शीप और गोट, डियर एंड पिग, फिश एंड फ्रॉग या डंकी एंड हॉर्सेस? तो ऑप्शन सी, डियर एंड पिग्स। देन व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट? एक रात को टाइगर कब ने क्या पकड़ा था? तो डियर, फ्रॉग, पिग या कैट? तो बी, अ फ्रॉग। ठीक है, when the sky was dark the answer should be C. Okay. So these are the answers. First answer is near a river, second fish and frogs, and third one is a frog. Now we will come to question number 2. What happened to the little tiger cub when he chased the frog? जो छोटा सा टाइगर कब था उसको क्या हुआ था जब उसने एक फ्रॉग को चेस कर लिया था? जब वो उसकी मम्मी से दूर गया था तो उसने एक फ्रॉग चेस किया था, तब क्या हुआ था? तो आंसर इज व्हेन ही चेस द फ्रॉग अ बिग टाइगर केम नियर हिम। जब उसने फ्रॉग को चेस किया था तब एक बड़ा सा टाइगर उसके पास में आ गया था। नाउ वी विल हैव सम मोर एक्सरसाइजेस. वर्ड बिल्डिंग. मैच द एनिमल विद देयर यंग वंस. यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हैं एक साइड पे आपको और दूसरे साइड पे उनके बेबीज को क्या बोलते हैं वो बताया है, तो आपको मैच करना है ना. फर्स्ट वन इज हॉर्स. तो हॉर्स के बेबी को कहते हैं कॉल्ट, COLT, कॉल्ट. देन डॉग, डॉग के बेबी को कहते हैं पप्पी. देन कैट, कैट के बेबी को कहते हैं किटन. काव, काव के बेबी को कहते हैं काफ. ओके. देन पिग, पिग के बेबी को कहते हैं पिगलेट. और टाइगर के बेबी को कहते हैं कब. ओके. इट इज गिवन इन पार्ट्स. ठीक है, एक छोटे छोटे पार्ट्स में दिया हुआ है ये, है ना. तो फर्स्ट पार्ट में हॉर्स, डॉग, कैट और काव है ना. अब सेकेंड पार्ट में पिग और टाइगर है. पिग के बेबी को कहते हैं पिगलेट एंड टाइगर के बेबी को कब. देन शिप, शिप के बेबी को कहते हैं लैम. गोट के बेबी को कहते हैं किड और डक के बेबी को कहते हैं डकलिंग. ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू मैच इट इन योर बुक. नाउ we will come to next exercise, that is word game. Can you place this letter in their right order to form the name of animals? यहाँ पे आपको कुछ जम्बल्ड लेटर्स दिए हैं, उनको आपको सही जगह पे रखना है और
किसी जो वो एनिमल्स के नाम है वो फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट आंसर है कैट, है ना, फर्स्ट वाला आपको करके बताया है। सेकेंड वाला SEMOU, तो ये होगा माउस, MOUSE माउस। देन थर्ड वन इज HORSE हॉर्स, then LION lion, then SHEEP sheep, then DEER deer, next one is BULL bull, then TIGER tiger, and last one is WOLF wolf. Okay, now the animal or bird in column A have to reach their home in column B. Find out where they live. अब ए साइड में फिर से मैच द फॉलोइंग के ए साइड में आपको एनिमल्स के नाम दिए और बी साइड में उनके घर बताएं कहाँ वो रहते हैं, तो आपको ए से बी को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट देखो, अ बी लिव्स इन अ हाइव, जो बी है वो छत्ते में रहती है, तो बी लिव्स इन अ हाइव। एन एंट लिव्स इन अ एंट हिल। डक लिव्स इन पॉन्ड। देन टाइगर लिव्स इन den. Rabbit lives in burrow. Spider lives in web and sparrow lives in a nest. ठीक है, तो आपको जो एनिमल्स हैं उनको उनके हाउस के साथ में मैच करना है। अब आपको इसके साथ में सेंटेंस भी लिखने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया अ बी लिव्स इन अ हाइव, तो इस तरीके से सारे एनिमल्स को उनके जो प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं उनके साथ में मैच करके आपको सेंटेंस फॉर्म करने। ठीक है, नाउ राइट 6 सेंटेंस फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन एक्सरसाइज 3 ऑफ वर्ड बिल्डिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू बिलो। यहाँ पे जैसे आपको एनिमल के साथ में उसके हाउस का नाम लिखना है, इसी तरीके से आपको सारे एनिमल्स और हाउस के नाम जो थर्ड एक्सरसाइज में दिए हैं उनको मैच करना है और लिखना है। अ बी लिव्स इन अ हाइव, बी जो है वो हाइव में रहती है। एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल, एंट हिल में रहती है। डक लिव्स इन अ पॉन्ड, डक पॉन्ड में रहती है। टाइगर लिव्स इन अ den, then rabbit lives in a burrow, spider lives in a web and sparrow lives in a nest. Okay, तो जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें जो मैच किया है आपने उसको आपको सेंटेंस में लिखना है। नाउ नेक्स्ट, टॉक टाइम। द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज asleep। जो छोटा टाइगर कब था वो धीरे से चला गया था अपनी मम्मी के पास से जब वो सो रही थी। ही soon got into trouble, और वो जल्दी ही परेशानी में आ गया था। Tell the class about a similar incident when you did not listen to your parents and found yourself in trouble. अब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी है और आप परेशानी में आ गए हैं? तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपको आपकी क्लास के साथ शेयर करना है। तो what I have written is, once my parents had told me not to go out into the market. एक बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि मार्केट में नहीं जाना। I did not listen to them and went inside the market. और मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैं मार्केट में चली गई। Later I could not search the way to my home. फिर मार्केट में जाने के बाद मैं वापस घर का रास्ता नहीं खोज पाई। Then I realized that I was lost. उसके बाद मुझे पता चला कि मैं बाजार में खो गई हूँ, है ना। तो ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट होते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन हम नहीं मानते और वो काम करते हैं और फिर हमें ट्रबल में फंस जाते हैं ना। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट है तो आप शेयर कर सकते हो। नाउ टी टाइम। मेक ग्रुप, वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक। यहाँ पे आपको एक्ट करना है, तो आई विल जस्ट रीड इट आउट, वी कैन नॉट एक्ट इट राइट नाउ, ओके ना। तो फर्स्ट वन, पहला जो पर्सन है वो मदर टाइगर बनेगा, दूसरा कब, तीसरा लार्ज मेल टाइगर, फोर्थ वन इज फ्रॉग, फिफ्थ वन इज डियर एंड सिक्स्थ वन इज लंगूर। अब जैसे जैसे स्टोरी आप रीड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये एक्ट करना है, ठीक है। तो वी विल डू द एक्ट आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी विल कम टू द क्लास। नाउ हियर आर सम वर्ड्स दैट वी हैव टू रीड आउट। सॉरी, क्वाइट, क्वाइट, फेलो, sorry, queen,
quarrel, bellow, fellow, shallow, swallow, big, bigger, biggest, small, smaller, smallest, rich, richer, richest, and pounds and bounds. ठीक है, ये वर्ड्स केवल हमको रीड करने हैं. ओके, तो लाइक दिस यू कैन रीड. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, हु एम आई, मैं कौन हूँ. यहाँ पे आपको एक पजल दी है, नीचे कुछ क्लूज दिए हैं, उनको आपको रीड करना है. जो पिक्चर्स दी हैं उनको देख करके फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे फिल करना है. राइट नेम ऑफ द एनिमल. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द क्लूज. सो we will start the exercise. Look at the pictures and read the clues. Then complete this crossword puzzle. The first clue is done for you. I give wool. मैं आपको wool देती हूँ. तो हमें wool कौन देता है? हमें wool देती है sheep. तो यहाँ पे first answer is sheep. Then I lay eggs. मैं अंडे देती हूँ. तो अंडे कौन देती है? तो that is hen. तो सेकेंड वाले ब्लैंक में हम डाउनवर्ड्स लिखेंगे HEN, hen. देन आई गिव यू मिल्क. मैं आपको दूध देती हूँ. तो दैट इज अ काउ, COW, काउ. देन आई कैरी लॉड. मैं वजन उठाता हूँ. तो फोर्थ वन इज डोंकी. ओके, जो डोंकी है वो वजन उठाते हैं. आई नी, मेरा साउंड नी होता है. तो दैट इज हॉर्स, फिफ्थ वन. देन सिक्स्थ, आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड. मैं इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त होता हूँ. तो दैट इज डॉग, सिक्स्थ वन इज डॉग. देन आई लिव इन अ स्टे. मैं एक स्टे में रहता हूँ. ओके, तो सेवेंथ वन इज पिग. देन आई ब्लीट. मेरा साउंड होता है ब्लीट. तो एट्थ वन इज गोट. नाइन्थ, आई एम शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता हूँ. तो that is camel. Okay, so like this you have to complete the exercise. Thank you very much.